नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम निफ्टी 50 का टेक्निकल व्यू करने वाले हैं। वीकली एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जानेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। निफ्टी 50 के चार्ट्स पर जाने से पहले निफ्टी का पी एक बार देख लेते हैं। 24 जुलाई यानी कि फ्राइडे को दिन पर पी रेशियो था वो 29.35 हो चुका था। वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल यहाँ पर पी का दिखाई देता है। निफ्टी 50 का पी 29.35 हो चुका है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पैनिक करके हमें पूरा पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग करने से पहले 2 बार सोचना ज़रूर चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि धमाकेदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। 7500 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद जो तेज़ी दिखाई दे रही है, 11200 के आसपास हमें निफ्टी पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डेज़ का हो या 200 डेज़ का। अगर बात करें यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 71.73। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। काफ़ी समय से ऊपर के लेवल पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 70 के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर संभल कर इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरबॉट सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ पर एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, एमएससीडी में फिलहाल यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर ही नजर आ रहा है। लेकिन ये बुलिश क्रॉसओवर आप देख पाएंगे, पिछले कुछ क्रॉसओवर्स तुरंत हो जाते हैं, तुरंत बुलिश क्रॉसओवर होते हैं, तुरंत बेयरिश क्रॉसओवर होते हैं। यहाँ पर कोई क्लियर सिग्नल बनकर नहीं आ रहा है जैसा हमें पहले देखने को मिला था। अब चलते हैं बॉलिंजर बैंड पर। बॉलिंजर बैंड में आप देख पाएंगे कि मीडियन ही काफ़ी समय से सपोर्ट बन रहा है। लोअर बैंड पर निफ्टी आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, मीडियन पर ही सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेज़ी भी दिखाई देती है। तो अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते तो फिलहाल ये अपने अपर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां पर उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अपर बैंड का लेवल 11,305 का है। करंटली 11,200 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें इसके मीडियन के बारे में, जो कि इसके येलो लाइन 20 डेज के ईएमए के बिल्कुल ही नज़दीक है, 10,772 के आसपास इसका मीडियन है। लोअर बैंड है इसका 10,239 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है 10,133 का लेवल, जो कि नीचे रह गया है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई देता है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ही नीचे है। 4 दिनों से इसी के आसपास निफ्टी 50 हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर ये सस्टेन हो जाता है तो वापस हमें तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। अगर नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो मैं कब का बता रहा हूँ कि 9,700 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक पिवट पॉइंट भी है और साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड भी तो कुछ हफ्तों पहले इस लेवल के आसपास बनकर आता था। तो अभी भी 9,700 का लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर के सपोर्ट्स हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करने की ज़रूरत मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अब चलते हैं इसमें वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं, यानी कि एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये बुलिश संकेत ही हमें दिखाई देते हैं। पिछले वीक की जो कैंडल बनी थी वो एक हमें यहाँ पर डोजी कैंडल दिखाई दे रही थी। पिछले हफ्ते की कैंडल एक हैमर के टाइप की कैंडल थी, जो कि आप देख सकते हैं लोअर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, यानी कि एक बुलिश कैंडल थी। और इस हफ्ते की कैंडल भी जो बनती हुई नजर आ रही है वो भी एक बुलिश कैंडल ही बनती हुई नजर आ रही है। आप देख पाएंगे ओपन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है उसके भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है हमारा निफ्टी 50, और 20 वीक से भी ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें बुलिश संकेत ही दिखाई देते हैं। तो अब चलते हैं वीकली एनालिसिस में हमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स जिन्होंने नीचे पोजीशन बना कर रखी है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार अपने पोर्टफोलियो पर नज़र ज़रूर डाल दीजिएगा। जो स्टॉक्स आपने लिए हैं जो ऊपर जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो ब्लू चिप स्टॉक नहीं है, अगर उसमें फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केट में तेज़ी के कारण, मार्केट में लिक्विडिटी के कारण वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। बाकी डिसीजन आपका है। लेकिन अगर आपने ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको विश्वास है कि आपकी कंपनी
अच्छी है, आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वहाँ पर बने रहिए। ज़बरदस्ती वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपने किसी एक ही स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, लेकिन अगर आपने बजाज फाइनेंस में 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में करना भी रिस्की हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर फोमो में आ गए हैं, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट में चल रहे हैं, नीचे जो पोजीशन नहीं बना कर आए, उनके लिए खास करके एक ही बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर फोमो में आकर किसी भी स्टॉक में बाइंग करने से बचिएगा। जो स्टॉक में आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, जो स्टॉक आपको अच्छे प्राइस पर दिखाई दे रहा है, उसी में बाइंग कीजिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ही रहिएगा, क्योंकि करंट सिचुएशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा एमर्ज होगा आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स या कुछ सालों में, ये कोई बता नहीं सकता। वहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक्स में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ स्टिक करना ही हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए, वहाँ पर ही हमारा फोकस बना होना चाहिए। और अभी भी अच्छे स्टॉक्स आपको नीचे के प्राइस पर मिलते रहेंगे। काफ़ी समय से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि पिडिलाइट इंडस्ट्री, IGL, बाटा, रिलैक्सो, साथ ही साथ एबॉट, फाइजर और भी अच्छी अच्छी कंपनीज को आप ढूंढते रहिए, मार्केट में नजर डालिए। लेकिन ज़बरदस्ती जो स्टॉक्स ऊपर निकल चुके वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें फोमो में नहीं आना चाहिए। बाकी डिसीजन आपका, क्योंकि हमने देखा है RBI की तरफ से भी लगातार हमें वार्निंग्स आ रही है कि सबसे बुरा रिसेशन, सबसे बुरा क्राइसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आज भी हमने देखा कि आज मैं वीडियो भी बनाया था, पोस्ट भी किया था कि RBI ने फिर से एक बार वार्निंग दी है कि यहाँ पर लोन्स में ज़्यादा हमें बैड लोन्स ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी रिलेटेड स्टॉक्स में सोच समझ कर ही 2 बार सोचिए और बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। बाकी डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।